नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के कुल 36 फाटक है, जिसमें से 18 गेट की अगर बात करें तो वो नेपाल में पड़ता है। जो सुरक्षात्मक कार्य है वो लगातार बिहार की तरफ से किया जाता रहा, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो 18 फाटक नेपाल में पड़ता है वहाँ पर काम के लिए जो इंजीनियर बिहार से जा रहे हैं उन पर रोक लगा दी जा रही है। लिहाजा जो मरम्मती का काम है वो नहीं हो पा रहा है। उत्तर बिहार की बात करें तो लगातार जो बाढ़ का खतरा है वो मंडरा रहा है। नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और पिछले दिनों हमने देखा कि गंडक का भी जो जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है, जिसके बाद से जल संसाधन मंत्री ने एक जो पत्र है, त्राहिमाम पत्र, वो केंद्र सरकार को भेजा और पूरी स्थिति से अवगत कराया है। क्या कुछ कहा है जल संसाधन मंत्री संजय झा ने, पहले ये सुनिए। खास करके गंडक बराज के अपस्ट्रीम में आपको जहाँ 18 गेट है नेपाल साइड में, वहाँ लास्ट पॉइंट पे बैरियर लगा दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे इंजीनियर हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जो फ्लड फाइटिंग मटेरियल है उसको ले जाने में दिक्कत हो रही है। और तो कल रात भी 1.5 लाख क्यूसेक पानी निकला है गंडक बराज से। तो हम लोग के लिए तो समस्या है। अगर इमीडिएटली वहाँ पर फ्लड फाइटिंग का काम या बांध को देखने का काम नहीं होता और पानी बढ़ता है तो पूरे नॉर्थ बिहार को खतरा होगा और वहाँ पे मूवमेंट नहीं करने दे रहा है। कितने जिले प्रभावित हो सकते हैं, खासतौर पर नेपाल के? पूरा नॉर्थ बिहार है। गंडक का, कमला का, कोसी का, आप जानते हैं कि सारी नदी नेपाल से निकलती है और बिहार में इंटर करती है। क्योंकि हमारा जो भौगोलिक लोकेशन है, हम लोग डाउन स्ट्रीम में है, तो इसलिए हमारे लिए खतरा। अगर वहाँ पर हम लोग ठीक से काम नहीं कर पाते तो खतरा तो है हमारे लिए। लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उस विवाद के कारण इस तरीके की परेशानी हो रही है। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आज तक ये समस्या आई नहीं थी कभी कि आपका इंजीनियर वहाँ नहीं जा सकता है और फ्लड फाइटिंग का काम, ये पहली बार ये दिखाई पड़ रहा है। अब भारत सरकार से भी आप लोगों ने कुछ डिमांड बात किया कर रहे हैं, भारत सरकार को सारे सिचुएशन से अवेयर करा रहे हैं। पत्र वगैरह भारत सरकार? हाँ बिल्कुल, MEA से हम लोग बात करके उनको अवेयर करा रहे हैं सारे सिचुएशन। एहतियातन राज्य सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है? और आप लोग एहतियातन जो इंडिया साइड में है वहाँ हमने फ्लड फाइटिंग का सारा काम कर लिया है। कोई डरने की बात नहीं इंडिया साइड में। और जो भी फ्लड फाइटिंग का मटेरियल है वो सारा इकट्ठा करके रखा हुआ है कि अगर कैसे कोई ऐसी समस्या आती है तो हम लोग सारे सिचुएशन के लिए तैयार हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये रिजॉल्व हो जाए। तो संजय झा ने कहा कि मरम्मती कार्य को लेकर के वहां पहुंचने में इंजीनियर को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल लगातार जो अवरोध है वो पैदा कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद से अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि ये जो बाढ़ की त्रासदी है वो हम लोग आज से नहीं, पिछले कई सालों से देख रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जानते हैं कि हर साल बारिश के वक्त जो बाढ़ की समस्या है वो होती है, जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ता है, लेकिन जो ठोस पहल है वो पहले नहीं की जाती है। और अब देखिए कैसे जो बहाना है वो बनाया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अब जो पत्र है वो लिखा जा रहा है और पत्र के जरिए पूरी स्थिति से अवगत कराने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो रिलीफ फंड है बाढ़ को लेकर के, उस आपदा को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आता है। क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष ने, ये भी सुनिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरा उत्तर बिहार में एक खतरा है, ये काम रुका हुआ है और इसमें जो है अपना बिहार सरकार केवल जो है पलड़ा झाड़ने का काम कर रही है और पूरा भयावह स्थिति होने वाला है। पूरा बिहार, नॉर्थ बिहार, उत्तर बिहार जो है बाढ़ से डूबने का पूरे चांसेस बन गए हैं। और ये देखते हुए समस्या का इन लोगों को निदान करना चाहिए था। किस बात की डबल इंजन की सरकार है? आप एक दूसरे को पत्र लिख रहे हो, या प्रधानमंत्री आते नहीं है जब भी बाढ़ होता है देखने को, कोई जो है रिलीफ फंड नहीं मिल पाता है। अब तक के 2-3 सालों का जो बाढ़ में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब तक नहीं की गई है। और अब तो ये काम जो निर्माण आए थे भाई बाढ़ की समस्या को सुलझाने, तो नीतीश कुमार जी ने क्या किया 15 साल में? ये अब क्यों जागे? जब मानसून हो गया है, जब भारी वर्षा होगी और जब पानी जो है ओवरफ्लो होगा और जो काम बांध का पूरा नहीं हुआ है तो उत्तर बिहार तो डूबेगा ही डूबेगा। तो ये मंत्री अभी जाग रहे, तो ये पूरी तरीके से इसमें बिहार सरकार, मैं कहता हूँ मंत्री क्या, ये तो नीतीश कुमार अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं। ये तो पूरा फेलियर नीतीश कुमार जी का है कि इन्होंने कोई बाढ़ को लेकर के कोई समाधान नहीं किया। और नेपाल से हमारा तो बेटी
और रोटी का रिश्ता है। तो ये मामला तो समाधान हो सकता था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो ये जो मामला है इसको समाधान करना चाहिए था। नेपाल से हमारा पुराना रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, और इनकी केंद्र में सरकार है, बिहार में सरकार है, 15 साल तक मुख्यमंत्री बने, तो अब तक बांध के निर्माण में कभी जो है चूहा खा जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और स्पेशली हम लोग जब डिप्टी सीएम थे तो इसके लिए तो बाढ़ के लिए, फ्लड के लिए अलग से इंजीनियरों का ग्रुप बनाया गया, सेल बनाया गया, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, सिंचाई के लिए अलग। किसान सिंचाई को लेकर के परेशान है। एक तरफ का बिहार सूखा से त्रस्त है और उत्तर बिहार जो है बाढ़ से त्रस्त है, और लेकिन कोई इस क्षेत्र में इरिगेशन के मामले में, बांध के मामले में ये सरकार ने कुछ नहीं किया। देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं से ऊपर सोचना पड़ेगा। हमने कई बार कहा है कि नेपाल से तो बिहार का बहुत ही पुराना रिश्ता है। हम बार बार कहते रहे रोटी और बेटी का रिश्ता है। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि नेपाल जो है इस तरह की हरकतें कर रहा है। हालांकि आप इस पर भारत सरकार को संज्ञान लेकर के आखिर कैसे इस रिश्ते को फिर से बेहतर बनाए, वो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें देखिए, जहां तक निर्माण की बात है या कोई भी बात हो, आपने काम क्या किया, बिहार सरकार ने क्या इनिशिएटिव किया। इतने साल से हम भी हैं, वो लोग भी हैं, सब चीजें देख रहे हैं। हमने तो कभी नहीं देखा कि नीतीश कुमार जो है जो पूरी तरीके से जो है इनिशिएट कर रहे हैं या गंभीर हो इस मामले में कि बांध का जो है निर्माण जो है अच्छे तरीके से हो, ताकि बाढ़ की समस्या बिहार में बार बार नहीं आती। और नीतीश कुमार जी तो अभी से नहीं जान रहे कि बिहार में बाढ़ की समस्या है। ये तो इस सवाल को उठाते रहे, लेकिन हम लोगों की जब तब सरकार रही तब तो केंद्र में किसी और की सरकार ज्यादातर रही। लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार, अब चिट्ठी लिख रहे हैं। अब बाढ़ का समय आ गया, मॉनसून है, तो कौन सा निर्माण का काम होगा? कोई काम नहीं होगा। ये काम तो पहले किया जाता है, जब मॉनसून से काफी पहले, जब मॉनसून खत्म होता है उसके बाद से लोग लग जाते हैं इस काम में। तो सरकार ने 15 साल तक क्या किया? एक अंतिम साल बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।